हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाला है investing.com के बारे में। ये जो एप्लीकेशन है वो ग्लोबल एप्लीकेशन है, यानी कि वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है और सभी देश का इंडेक्सेस और आप स्टॉक्स के बारे में और सभी देशों के न्यूज़ जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको आप जान सकते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इंडाइसिस का पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स का जो इंडाइसिस है उसके बारे में डेटा दिया गया है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो डाउ जोन्स, S&P 500, नास्डाक और जो भी इम्पोर्टेंट मेजर इंडाइसिस है वर्ल्ड के उसका रिलेटेड कोट्स दिए गए हुए हैं। साथ में यदि आप उसके बगल वाले पेज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडाइसिस फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पर डेटा दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर सभी फ्यूचर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स के बारे में डेटा दिया गया है। साथ में कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो भी मेजर कमोडिटीज़ है उन सभी का डेटा यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी यदि आप जानना चाहें तो आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा। साथ में बॉन्ड, ETF और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी थोड़ा सा डेटा दिया गया है। तो मेजरली यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडाइसिस फ्यूचर्स, कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, ये जो चीज़ें हैं वो जो भी मेजर ट्रेडेड होते हैं उनके बारे में डेटा अच्छी तरह से दिया गया है। साथ में यदि आप इसको ओपन करेंगे किसी को भी, जैसे कि इंडाइसिस को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये जो व्यू है वो कॉमन रहता है स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी किसी के भी लिए। पहले आपको चार्ट मिल जाता है, उसके बाद आपको उसके कंपोनेंट्स, जैसे कि ये कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है इसलिए यहाँ पर उनके शेयर सभी। उसके बाद टेक्निकल्स, यहाँ पर आवरली, डेली, वीकली और मंथली में वो क्या दिखा रहा है, नीचे कुछ पीवोट्स, लेवल्स और मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर्स के जो भी वैल्यूज़ है वो दिखा रहा है। साथ में पर्टिकुलर उसके रिलेटेड यदि कोई न्यूज़ चल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी स्टॉक्स और इंडाइसिस के रिलेटेड यदि किसी ने एनालिसिस पोस्ट किया है तो आप यहाँ पर उनका एनालिसिस पढ़ सकते हैं। और हिस्टोरिकल डेटास आप देख सकते हैं, प्राइस, ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम और चेंज, ये जो डेटा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ में कुछ कमेंट्स यदि किसी ने किया हो इस इंडाइसिस के ऊपर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पर्टिकुलर चार्ट्स में जाकर आप इसका टेक्निकल चार्ट्स भी देख सकते हैं। साथ में यदि नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मार्केट्स के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ वाला सेक्शन है। तो न्यूज़ के सेक्शन में आप जो भी वर्ल्ड के टॉप न्यूज़ होती है उसी को कवर किया जाता है। यहाँ पर माइक्रो लेवल के न्यूज़ कवर नहीं की जाती। तो टॉप न्यूज़ जो है वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अफेक्ट करती हो वर्ल्ड की इकोनॉमी को, किसी देश के मेजर चेंजेस को, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में यदि मोस्ट पॉपुलर वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ होगी वो आपको देखने को मिलेगी। साथ में क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज़ और सभी के रिलेटेड न्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में कोरोना वायरस के रिलेटेड भी न्यूज़ यहाँ पर अपडेट की जाती है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कैलेंडर्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल और इवेंट्स, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं सभी देश की आप देख सकते हैं। उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ की इवेंट चाहिए। जैसे कि कस्टम में जाकर मैंने US और इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च करके भी, जैसे कि इंडिया और US के मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इकोनॉमिकल इवेंट्स को सर्च करके रखा हुआ है। तो वो इवेंट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि नेक्स्ट डे कौन सी इवेंट है या इस वीक में कौन सी थी, नेक्स्ट वीक में कौन सी थी। तो यहाँ पर आप मोस्ट प्रोबेबल जो भी वीकली इवेंट्स है उसको आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। साथ में वॉच लिस्ट का सेक्शन है, वहाँ पर आप वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं अलर्ट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप अपने जो भी अलर्ट्स को सेट किया है उस अलर्ट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक्स में यदि आपको अलर्ट लगाना है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 है, उसमें मुझे अलर्ट लगाना है तो अलर्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगा
तो एक पेज खुल जाता है और यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपको किस तरह का अलर्ट चाहिए, प्राइस, परसेंटेज चेंज या वॉल्यूम। मैं यहाँ पर प्राइस पे रख देता हूँ और यहाँ पर मूव्स अबोव और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11,250 और मुझे ईमेल पे नोटिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर आपको मोबाइल पे या ऐप नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है, तो आप यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन क्रिएट हो गया। साथ में यदि आप सबसे नीचे की तरफ मोर में जाएंगे तो मोर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ है मेरा प्रोफाइल, ओके यहाँ पर मोर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अलर्ट, सेव आइटम, माय सेंटिमेंट्स और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर, यानी कि आप कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स के ऊपर यानी कि पी रेशियो, मार्केट कैप, 1 ईयर चेंज, इंडस्ट्री, उन सभी के मुताबिक यदि आप कुछ डेटा डालें तो उनके मुताबिक आपको मिल जाएगा स्टॉक्स जो भी अवेलेबल है। जैसे कि मैं इंडिकेटर ले लेता हूँ RSI और RSI की वैल्यूज़ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अबव 50, ओके। सो 50 के ऊपर और मान लीजिए कि 50 to 60 जिसकी RSI है उसके बारे में मुझे जानना है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ओके कुछ दूसरा चीज़ भी, पी रेशियो, ओके, पी रेशियो जिसका 25 से ऊपर होना चाहिए और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं 20 से यहाँ पर। और मार्केट कैप में जाकर हम स्मॉल कैप नहीं चाहिए, थोड़ा सा इस तरह का बड़ा कर देते हैं और हो गया अपना काम। उसका एक्सचेंज में जाकर NSE को मैं सर्च कर लेता हूँ और अब 100 बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि किसकी RSI 50 के ऊपर थी, तो मुझे 100 मैचेस मिल गए हैं, आप देख सकते हैं। उसको यदि मैं और रिफ़ाइन करना चाहूँ तो यहाँ से रिफ़ाइन भी कर सकता हूँ। तो इस तरह का स्टॉक स्क्रीनर का अभी फंक्शन अवेलेबल है, करेंसी कन्वर्टर भी अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। बेसिकली आप उसको वर्ल्ड की जो इंडाइसिस है, फ्यूचर्स है, कमोडिटीज़ है, उनको ट्रैक कर सकते हैं और वर्ल्ड की जो बेस्ट न्यूज़ आपको जाननी चाहिए उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूरी कीजिएगा। और इसकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी बढ़िया है, यदि आप उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे ज़रूरी कमेंट करिएगा। और मेरी टेलीग्राम की जो चैनल है डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैंने नाम दे दिया है, उनको आप ज़रूरी ज्वाइन कीजिए। और मेरी जो ट्विटर हैंडल है उसको आप ज़रूरी फॉलो कीजिए, यहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू।